رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. Is about a short talk on Zilhaj. तो देखिए, ये जो जिलहज के दिन है ना, these are the most important days of the year. साल के अहम तरीन दिन हैं ये 10 दिन जिलहज के। और ये जो 10 दिन है ना, ये हमें अमूमन एक सरप्राइज के तौर पे हमें एकदम हम इनमें दाखिल हो जाते हैं। पहला जिलहज आ गया। इसलिए अगर हम देखें रमजान के लिए शाबान में बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, प्रेपरेशन होती है, हम अपने किचन को भी कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइज, हम अपने ईमान के लेवल को भी कोशिश कर रहे होते हैं, अपनी प्लानिंग एंड गोल सेटिंग कर रहे होते हैं, और अपने रोजों का हम लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं, अपने जिस्मानी सेहत का भी कर रहे होते हैं, और साथ अपने किचन का भी और स्पिरिचुअली भी रूहानी तैयारी कर रहे होते हैं रमजान से पहले। लेकिन अक्सर यही होता है कि हम थोड़ा सा इतना इसमें अवेयर नहीं होते अबाउट दिस फर्स्ट 10 days ऑफ जिलहज। एंड सो थोड़ा सा हम जिलहज की जो वर्च्यूज हैं उसकी अहमियत को देखेंगे, और एक प्रैक्टिकल सा हम अपना एक गेम प्लान बनाएंगे, एक स्ट्रेटजी बनाएंगे इंशाल्लाह। इसको एक मैकेनिकल स्ट्रेटजी नहीं करेंगे, बट वी विल ट्राई एंड अपना फोकस रखेंगे कि हम अपना ईमान का लेवल जो है इन दिनों में हमारा बढ़े और हमारी मगफरत भी हो जाए। साथ साथ के जो लोग हज पे जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत एक अलग एक्सपीरियंस है, बट हम लोग जो नहीं हज पे भी जा रहे, तो अल्लाह ताला हमें भी जो बरकत है इन दिनों की, जिलहज के दिनों की, खास तौर पे ये जो पहले 10 दिन है, हमें भी मिले इंशाल्लाह। सबसे जो फेमस रेफरेंस हम देखते हैं सूरतुल फजर में है, इसलिए कि अल्लाह ने वादा किया है फजर का और इन 10 रातों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल फजर वलयालिन आशर वश्शफी वल वतर। एंड अल्लाह कसम खा रहे हैं। जब कसम खाई जाती है तो इसका मतलब है कि बहुत ही कोई अहम चीज की कसम खाई जा रही है, और यहाँ पर हम देखते हैं फजर की कसम खाई जा रही है with the promise of the dawn, swearing by the dawn time, इन 10 रातों की। अब जो एक माइनर ओपिनियन स्कॉलर्स का है वो ये है कि ये जो सूरतुल फजर है, ये जो 10 रातें हैं, ये रमजान की रातों की रेफरेंस है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं ये जिलहज के 10 दिन हैं जिससे इनकी रेफरेंस। और आपको पता है कि जो दिन हमारा शुरू होता है वो मगरिब से शुरू होता है। एंड ऑल्सो हम देखते हैं कि नाइट एंड डे, एज हम देखते हैं कुरान में, इंटरचेंजेबल भी हैं। जैसे जकरिया अलैहिस्सलाम का हम पढ़ते सूरह मरियम में भी है कि 10 रातों के लिए उनको चुप का रोजा रखना पड़ा, और सूरह आली इमरान में ये है कि उनको 10 दिनों का जो है चुप का रोजा रखना। तो ये इंटरचेंजेबल है। तो मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स जो है वो कहते हैं ये जो 10 दिन हैं ये जिलहज के दिन हैं। एंड एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स ये भी कहता है कि ये जो 10 दिन हैं ये सुपीरियर है रमजान के दिनों से और रातों से भी। तो हमें इस चीज पे फोकस अपने आप को लेकर आना है कि ये जो हमें एक तरह से इनाम मिल रहा है, इनाम किस तरह से मिल रहा है कि जो रमजान के दिन गुजरे वो हमारे लिए बहुत अहम थे, जिसमें हमने गिड़गड़ा के दुआएं की, अपनी मग़फ़िरत की दुआएं की, और अपने अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार थे हम। तो इसी तरह से वी प्रे टू अल्लाह कि ये 10 दिन जो है जिलहज के, इसमें भी हमारी मग़फ़िरत अल्लाह ताला इनायत फरमाए। सो फोकस अपने आप को लेकर आना है that this is a special season, स्पेशल खैर का वक्त है। और जो लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज हमारी रमजान के बाद हुई, बहुत सारे अहद किए थे ना हमने कि हम पीर और जुमेरात के रोजे भी रखेंगे, और हम कुरान की तिलावत अपनी इतनी 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 उसको रखेंगे। बहुत सारे आपने और मेरे अहद किए थे रमजान रमजान के बाद के, यही हम कंटिन्यू करेंगे। और हमने स्लैकन किए, हम कम हो गए, हमने कुछ अपॉर्चुनिटीज लूज भी की। तो अल्लाह ने हमें फिर मौका दिया कि हम अपने आप को रिवाइव करें, फिर हम एक अपना ईमान का लेवल इंक्रीज करें।
اب آپ غور کریں گے کہ بفور ولیال عشر والفجر، اللہ نے قسم کھائی فجر کے وقت کی. تو یہ فجر کا وقت دیکھیں، یہ بہت پریشس ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم اپنی فجر کی نماز، اس کی دو جو سنتیں ہیں پہلے، وہ اتنی اہم ہے، مور امپورٹنٹ دین واٹ آل از ان دا ورلڈ. اینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سنتیں ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں چھوڑی، نہ سفر میں چھوڑی. تو یہ فجر کا وقت جو ہے یہ بہت اہم ہے، جس میں ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں، ہم اپنی صبح شام کے اذکار بھی اس میں کریں پڑھیں، اور اپنے یہ جو پریشس مومنٹس ہیں فجر کے ڈان کے وقت، ان کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں ان دا بیسٹ پاسبل وے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ has blessed my ummah in the early hours، کہ اللہ نے ان جو گھڑیاں ہیں، صبح کی گھڑیاں ہیں، فجر کی گھڑیوں میں برکت ڈال دی. So remember, Muslims by nature should be a morning people, not morning people. morning کی حالت میں نہ رہیں، morning people ہیں. اینڈ سائنٹیفکلی آلسو آپ دیکھیں کہ کتنا سا emphasis ہے on being morning people. So especially in these days of Zilhaj، ہم اپنے آپ کو ریوائو کریں، یہ جو پریشس مومنٹس ہیں فجر کے، اور ان کی اوقات کو بہترین طور پہ استعمال کریں. ذی الحج جو ہے یہ آخری مہینہ ہے نیا سال سے پہلے، جو محرم شروع ہوئے گا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مفسرین اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ راتیں ہیں اس کی، اس میں ہم عبادت کریں، اور جو دن ہیں اپنے جو اعمال ہیں ان کو پروکلیم کریں، مطلب کہ اونچا اونچا ذکر بھی کریں. اور حافظ ابن رجب نے کہا کہ بی کیئرفل آف کمیٹنگ سنز ان دا سیکرڈ منتھس. ہمیں پتہ ہے یہ ذی الحج جو ہے یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان مہینوں میں جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں خاص طور پہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے گناہ سے. اور اس لیے کہ کیا ہوئے گا، جب جو گناہ ہوتے ہیں وہ پریونٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رحمت اور مرسی ملے. سو بہت ہمیں خیال رکھنا چاہیے ان حرمت والے مہینوں میں کہ ہم اپنے آپ کو گناہ سے روکیں، whether it be small چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوئے، بیک بائٹنگ ہوئے، اریٹیبلٹی ہوئے، لوگوں سے بری طرح بات کرنا، روڈنس ہوئے، تو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ایک حدیث میں that there are no days during which the righteous action is so pleasing to Allah than these days. تو ان دنوں میں سب سے جو زیادہ فضیلت والے دن ہیں، اس میں ہمیں اپنے آپ کو بالکل اسٹرائیو کرنا ہے to do righteous actions, because these are the days, first days of Zilhaj, which are pleasing to Allah. یہ محبوب ترین دن ہے اللہ کے نزدیک. And he was asked, O messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, was asked, not even jihad in the cause of Allah? And he replied, not even jihad in the cause of Allah, except in the case one goes forth with his life and property and does not return with it, with either of it. تو جو صحابہ کرام نے سوال پوچھا کہ یہ جہاد سے بھی زیادہ، اور آپ یاد رکھیں کہ یہ وہ صحابہ تھے جو کوئی نہ کوئی زخمی بیٹھا ہوا تھا، جہاد سے آیا ہوا تھا، تو ان نے سب نے پوچھا کہ یہ جہاد سے بھی زیادہ یہ اہم دن ہے. اور انہوں نے یہ جواب دیا سوائے اس کے جو واپس نہیں آئے گا، اپنی جان بھی اس کو شہید ہو جائے گا، اور وہ سارا اس کا مال اور متاع وہ بھی سارا ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ یہ جو ہے دن اس کے لیے بہت اہم ہے، جو نیک اعمال کرے گا ان دنوں میں. سو بی ویری کیئرفل کہ ہم کسی کے متعلق کوئی ایسی بات نہ کریں جس کو کسی قسم کا ہم نقصان پہنچائیں. سو اس حدیث میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یقیناً تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور تمہارے آبرو تمہارے درمیان اسی طرح حرام ہے جس طرح ان کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے اور اس شہر میں ہے. سو جس طرح سے we sanctify حرم اینڈ مکہ، اسی طرح سے لوگوں کی جانیں، ان کے مال، ان کی عزت، ہمیں ان کی بھی بہت احترام کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں آج کل کیا ہے، کانسٹنٹ بھی آلموسٹ ایوری ڈے ہم سنتے اس کا فون چھنا گیا، اس سے
इस तरह से गुस्से से बात की गई, चाकू मार दिया, कोई गोली मार दी। तो हम आप देख रहे हैं ये हुर्मत वाले महीने हैं, ये हुर्मत वाले महीने खास तौर पे। तो ये जो मैसेज है ये खास तौर पे हमें अपने लिए भी अमल में लेकर आना है और दूसरों से भी शेयर करना है, अवेयरनेस देनी है लोगों को। खास तौर पे ये हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं, ये जो महीने हैं हुर्मत वाले, कि हम बाकी साल भी जो है ये हम अपने आप को कंस्ट्रेन करके रखें। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ वायलेटिंग एक्शंस in this sacred month especially. फिर हम आगे देखते हैं कि अपनी conversations को भी बहुत ख्याल से हमने लेके चलना है, especially on the social media। हम अपने आप को restrain करके रखें and एक plan बनाएं इन 10 दिनों के लिए। अपने आप को ढीला ना छोड़ें, अपने आप को एक प्लान में रखें। इसलिए हमने पढ़ा that no good deeds, no righteous deeds are more dear to Allah than in these 10 days। ये जो सारे नेक अमाल हम कर रहे हैं सबसे ज्यादा इन दिनों में अहम है। एंड एक चीज याद रखें कि whether it is guiding anyone towards the deen, for example आप चाह रहे हैं कि किसी और से शेयर करें कोई नेक अमल जो आप खुद भी कर रहे हैं, कि उसका ज्यादा अजर आपको मिलेगा इन दिनों में। फिर हम देखते हैं कि इन जिलहज की जो 10 दिन है, ऑल द पिलर्स, सारे जो अरकान है इस्लाम के, वो इन दिनों में आ जाते हैं। शहादा, नमाज, रोजा, सदका और हज, ऑल आर लेजिस्लेटेड ड्यूरिंग दिस 10 days। और हमें ये भी पता चलता है कि इन दिनों Islam was perfected for us. So these are very important days. Now, what should we do in these 10 days? आपको याद है कि हमने कोशिश की रमजान में कि हम एक दौर तो कुरान का करें, ठीक है? तो क्यों ना इन 10 दिन which are the third of Ramadan, हम एटलीस्ट एक टारगेट रखें कि हम 10 जुज पढ़ें। 10 जुज ना पढ़ें तो कम से कम उसका आधा पढ़ लें, लेकिन कोई टारगेट जरूर रखें। जैसे रमजान में हमने टारगेट रखा था, इन 10 दिनों में भी हम अपने आप के लिए एक टारगेट रखें कि हमने कितना कुरान पढ़ना है। जो अभी कोशिश करें सीखने की, वो अपना जितना कायदा रिपीट करते जाएं 10 दिनों में, दैट विल बी द बेस्ट। अगर आपका ख्याल है कि अभी मेरा वो लेवल नहीं है जो मैं कुरान को फ्लुएंटली सही मखारिज के साथ पढ़ सकती हूँ, तो फोकस ऑन द कायदा ड्यूरिंग दिस 10 days, ठीक है? फिर अपने आप को फोकस लेकर आए ऑब्लिगेशंस, जो हमारे फराइज हैं, जो हमारे फराइज हैं उनके ऊपर अपना सबसे ज्यादा फोकस लेकर आए कि मेरी जिंदगी में जो मेरे ऑब्लिगेशंस है, कैन बी टुवर्ड्स माय पेरेंट्स, can be towards my spouse, can be towards my children, अपनी औलाद की तरफ, शौहर की तरफ या अपने वालिदैन की तरफ, जो भी फराइज हैं। और अपने नमाज, वो भी फराइज में शामिल होंगे। अपनी नमाजों को दुरुस्त हमने करना है, कोशिश करना है कि उनमें खुशू हो, कनेक्शन हो। हम में से कोई नहीं कह सकता अव्वल व आखिर हमने पूरी फोकस के साथ, खुशू के साथ हमने अपनी नमाजें पढ़ी। कुछ ना कोई ख्याल आ रहा होता है, जा रहा होता है हमारी नमाजों में। तो कोशिश हमने करनी है कि हम अपनी नमाजों को फोकस में लेकर आए, जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, जो हमारे फराइज हैं, उस पे हम तवज्जो दें। फराइज के बाद हम देखेंगे कि जो अगेन हमने रमजान के गोल्स बनाए थे, उसको हम रिवाइव करें, उनको हम देखें, खोलें, देखें क्या थे वो गोल्स और उन पे फोकस करें। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु इन 10 दिनों में मसरूफ हो जाते हैं। हम अपनी मसरूफियात देखें और उनकी जो ये सहाबा कराम में से हैं, ये क्या करते थे, ये अपने आप को मसरूफ कर लेते थे, बिजी होते थे। इंटेंशनली he would become inaccessible। बिल्कुल उनका इरादा तन वो अपने आप को काट लेते थे दुनियावी चीजों से, दुनियावी लोगों से। तो अपने आप को हम ट्राई करें कि अपना सोशल मीडिया जो है उसमें हम अपने आप को कम करें, और जो हमें दावतें और इनविटेशंस अगर कोई मिल रही हैं उनको भी हम स्क्रूटनाइज करें कि ऐसे कोई हैं जो मैं बिल्कुल इनको अब आई डोंट हैव टू गो आउट। एक तरह से अपने आप को डिस्कनेक्ट करें टू कनेक्ट टू अल्लाह। डिस्कनेक्ट योरसेल्व्स टू कनेक्ट टू अल्लाह इन दिस 10 days। उसके लिए अभी से हमें अपने आप को प्रेप करना पड़ेगा, ईद प्रेप करनी पड़ेगी, जिलहज के दिनों के लिए प्रेप करना पड़ेगा, रोजों के लिए प्रेप करना पड़ेगा। तो एक वॉर फुटिंग में हमें ये सारी चीजें करना पड़ेगा
amidst all this what we are going through right now. Fasting, some of the days जो हैं उसमें से अपने आप के टारगेट रखें कि 9 ज़िलहज का तो इंशाल्लाह रोजा रखेंगे, इसलिए वो पिछले साल और अगले साल के गुनाहों की माफी का जरिया, ठीक है। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम he used to fast during these 9 days of ज़िलहज, वो ये 9 दिन रोजे रखते थे ज़िलहज के, खास तौर पे अरफा का जो रोजा है 9 ज़िलहज का, जैसे मैंने कहा पिछले साल और अगले साल जो इसी, अब ये कौन सा साल हमारा जो पिछला गुजर चुका है उसके गुनाहों की माफी है और अगले साल की गुनाहों की माफी है। और याद रखिए जो मुहर्रम का रोजा रखेंगे वो पिछले साल के गुनाहों की माफी है। तो 3 साल के गुनाहों की माफी हमें ज़िलहज और मुहर्रम के रोजों से मिल जाएगी इंशाल्लाह। प्लान करें कि मैंने कितने दिन इसमें से अपने रोजे रखने, जितने अपने आप को कोशिश करें स्ट्रेस करके लेके जाओ वो रोजे रखें। एंड देन जिक्र, इन दिनों में जिक्र को इंक्रीज करना है हमने, तकबीरात वो भी हमने अपने जिक्र को इंक्रीज करना है ड्यूरिंग द डे। अभी से अपने जिक्र को हम इंक्रीज करेंगे। ये वाली जो दुआ है खास तौर पे ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ये वैसे भी हम लोग सुबह शाम की दुआओं में भी पढ़ते हैं और प्रोटेक्शन अगेंस्ट द शैतान है, बट खास तौर पे ज़िलहज के दिनों में हम इसको खास तौर पर पढ़े। सो हमने देखा अपने आप को सोशल एक्टिविटीज से थोड़ा सा परहेज करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है कि हजरत उमर जो रदी अल्लाह अन्हु थे वो बाजार भी अगर गए तो ऊंचा ऊंचा तकबीर पढ़ते थे, अल्लाह अकबर एंड तहमीद एंड तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। एज बीइंग विमेन हम आहिस्ता आहिस्ता अपने कानों में पढ़ सकते हैं अगर हमें जरूरत के तहत कहीं जाना भी पड़ जाए इस तरह से। और रिमाइंड करें कि किस तरह से हमारा इन जिक्र से हमारा जो जमीन है जन्नत में वो वसी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। किस तरह से कि हमारे लिए पौधे लगा रहे हैं, हम दरख्त लगा रहे हैं। अगर हम इधर कराची में इतने दरख्त नहीं लगा सकते अभी इस वक्त, लगाने तो चाहिए, लेकिन हम अपने एटलीस्ट जो बाग जन्नत का है उसमें हम वो सोचे कि वो दरख्त और वो स्प्राउट कर रहा है और जब हम पहुंचे तो इंशाल्लाह वो फल देगा हमारे लिए। कैसे? इन हमारे अस्कार के जरिए से। सब दुनिया में जो मुसलमान है इस वक्त जो तकलीफ में है खास तौर पे उनको हम याद करें हज पे, उनके लिए शऊरी तौर पे याद करें, उनकी तकलीफ जो वो गुजर रहे हैं, ऑपरेशन से गुजर रहे हैं, उनको ना हम भूलें इन दिनों। एंड रिमेंबर द डे ऑफ अरफा is the most beloved day to Arafah, and बहुत सारे उसमें जो हैं अल्लाह ताला उस दिन बहुत सारे लोगों को जहन्नम से, आग से रहा करते थे। तो 9 अरफा का जो रोजा है बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे बहुत दुआओं का इत्तेमाम करें और लोगों को भी याद करें। और याद रखें ये वर्स्ट डे, सबसे जो शैतान के लिए ये वर्स्ट डे जिसमें जो है इंसान वो क्लिंग कर रहा होता है टू अल्लाह, दुआएं मांग रहा होता है, एक उसकी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रही होती है, तो फॉर द शैतान इट इज द वर्स्ट डे। एंड हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दुआएं मांगते थे इन दिनों, सफा और मरवा के दरमियान भी और जमरात पे भी, लेकिन हमें कोई मखसूस दुआएं नहीं पता चली जो ये लंबी लंबी दुआएं करते थे, बट जो पर्सनल दुआएं करते थे देयर इज नो ऑथेंटिक हदीस which tells us कि हम दिस इज अ टाइम ऑफ ग्रेट कनेक्शन टू अल्लाह। हम अपनी दुआएं जो हम करना चाहें इस वक्त करें और बहुत अपना खुशू जो है वो इंक्रीज करें। दिस इज अ टाइम जो कुर्बानी खुद इरादा करता है करने का वो इन दिनों में अपने ना नाखून काटेगा और ना अपने बाल काटेगा फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी। जो खुद फॉर एग्जाम्पल द हस्बैंड आपके अगर पूरे खानदान की तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं तो वो नहीं ये अमल करेंगे, ठीक है। और आपको वैसे भी पता है 40 दिन मैक्सिमम है टू कट योर नेल्स। सम पीपल उनके नेल्स ग्रो हो जाते हैं जल्दी, तो उनके लिए भी चाहिए कि दे शुड कट अर्लियर। Our nails should not, वैसे normal circumstances, be beyond the skin also. So try and keep yourself focused कि मैं अपनी nails को साफ सुथरा रखूं, लंबे लंबे नाखून भी ना रखूं, वैसे भी in normal life, ठीक है। और अपने जिस्म के बाल भी जो है अंडर आर्म्स, pubic hair etc.
بھی 40 days کے اندر اندر مجھے چاہیے کہ ان کی کلیننگ ہونی چاہیے in normal circumstances. But before the 1st of Zilhaj, اپنے ناخن اور اپنے جو بال ہے before the Maghrib of 1st of Zilhaj آپ اس کو اہتمام کر لیں. And remember this is a time of صدقہ, sacrifice کا time. تو increase your صدقہ, plan your صدقہ for the days of Zilhaj. میں نے کتنا نکالنا ہے. صدقہ جو ہے is a means of averting calamities. بلائیں دور ہوتی ہیں صدقہ سے. اس پہ فوکس اپنے آپ کو ہم کریں. صدقہ انکریز کریں, ہم اپنا نوافل انکریز کریں, استغفار انکریز کریں, اور اللہ کی رحمت اور forgiveness مانگے اللہ سے کہ یہ جو بلا ہم دیکھ رہے ہیں which is coming towards the coastal areas, کسی کو بھی نہ تکلیف آئے, کسی کو بھی کسی قسم, نہ کوئی جانور کو, نہ کسی انسان کو, کسی کو بھی اس بلا سے تکلیف نہ آئے. تو آپ لوگ سب ضرور دعا کریں. So the cutting of nails, coming back, and of the hair, ہم we will then be feeling کہ ہم بھی ایک احرام کی حالت میں ہیں. تو ایک ہمیں بھی ایک وہ جو ہے جو لوگ حاجی لوگ احرام میں ہوئیں گے تو ہمیں ایک کنیکشن ان کے ساتھ بھی فیل کریں گے. Another very important point جو ہے is to connect with the family in this season of خیر. صلہ رحمی, وہ رشتہ جس کے ساتھ انجن بھی ہیں, اس کے ساتھ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی صلہ رحمی بھی کریں, اس کے ساتھ مینٹین کریں ٹائز. منیمم سلام کا, ایک سلام کا میسج بھی بھیج سکتے, کوئی حدیث بھی بھیج سکتے. اس لیے ہم یہ پڑھتے ہیں, کتنی بیوٹیفل یہ حدیث ہے کہ the bond of family, جو رحم ہے, جو خونی رشتے ہیں, جو ان کا سارا سلسلہ is suspended from the throne, عرش کے ساتھ چمٹا ہوا ہے. اب اس کو ویژولائز کریں, یہ جو کنیکشن ہے رحم کا is connected to the عرش of Allah. اور یہ دیکھیں, and Allah says that whoever upholds me, Allah will uphold him. جس نے میرا تعلق کو جوڑ کر رکھا, رحم کے رشتوں کو جوڑ کر رکھا, تو اس کے ساتھ اللہ کا تعلق دیکھیں, اللہ اس کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھے. اور جس نے میرا تعلق کو توڑ دیا, اور whoever severes me, اللہ will sever him, اس سے تعلق توڑ لے گا. تو یہ ہم اپنے انا سے اباب آ جائیں اور ہم سوچیں, and this can be anyone, it can be my spouse, میرا ہسبینڈ ہوئے, یا میرے بچے ہوئے, یا extended family ہوئے, cousins and nieces, nephews. So make an effort, ایک شعوری طور پہ ایک ایفرٹ کریں کہ ہم یہ جو ہمارے رشتے ہیں, خون کے رشتے ہیں, ان کو جوڑ کے رکھیں. تو یہ پوائنٹس جو ہم نے پڑھے, ذکر, روزہ, صدقہ, رحمی, رشتوں کے ساتھ تعلق اپنا جوڑ کے رکھنا, اپنی نیتوں کو خالص کرنا, اللہ سے مدد مانگنا, اپنا نماز, روزے, ان سب کو ایک گیم پلان بنائے جس میں ہم انشاءاللہ we take this opportunity that Allah has given us, اور ان دنوں کو ہم بہترین طور پہ گزارے, اور اس کو شیئر کریں. یہ بھی آپ کا صدقہ ہو جائے گا, to share what you have learned. So may Allah accept, اللہ قبول کرے ان حاجیوں کا جو اس سفر پہ جا رہے ہیں, خاص طور پہ ہمارے پیارے ساتھی, ان کی نیتیں بھی قبول کریں. جو نہیں جا سکے کسی بھی وجہ سے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر لکھ دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب فرمائے, ان کی کمپینین شپ, صحابہ کرام کی, تابعین کی, تبع تابعین کی, سارے نیک اسلاف کی, ہمارے والدین کے ساتھ ہمیں آخرت میں ملا جوڑ کے رکھے. اللہ ہمارے گناہوں کی معافی کر دے, ہمیں بخش دے. ان دنوں خاص طور پہ ہم سب کو بخش دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نیک اعمال کو ان کا اضافہ کر دے. ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچا کے رکھ دے, اور ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچا کے رکھ دے, اور اللہ ہمیں لکھ دے ان مسلمانوں سے جو رہا کیا گیا جہنم کی آگ سے. آمین. جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں نے سنا. اور ایک جو برننگ ٹاپک ہوتا ہے کہ کون سا روزہ میں رکھوں 9 ذی الحج کا, اپنے مقامی وقت کے مطابق, یا عرفات کے دن کا جو مکہ میں ہوتا ہے. تو اسکالرز یہی کہتے ہیں کہ جو میرا مقامی وقت ہے
9 ذی-الحج کا، اس پہ آپ روزہ رکھیں، لیکن آپ ارادہ کریں کہ وہ جو باقی 8 روزے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ میں ضرور کوشش کروں گی اس سال کے میں رکھوں، تو انشاءاللہ اجر ہی اجر ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔